नमस्कार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर कौन बाजी मारेगा, क्योंकि एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाली तस्वीर क्या बनेगी, ये तीन सीटों के रिजल्ट बेहद ही चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन उपचुनाव के लिए ओपिनियन पोल क्या कहता है, मैनपुरी, रामपुर और यहां पर खतौली हॉट सीट मानी जा रही है, तो क्या कुछ आंकड़ा यहां पर बन सकता है। उपचुनाव में किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी और तीन सीटों पर कौन विजयी होगा, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो जिस कहां से यहां पर तीन सीटों पर जो है यहां पर घमासान देखने को मिला है। अब उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को यहां पर तीन सीटों पर वोटिंग होगी। जनता किसके पक्ष में यहां पर वोटिंग करने वाली है और क्या कुछ आंकड़ा यहां का बनने वाला है। उपचुनाव के लिए खतौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां का क्या गणित कहता है, और आखिर में आपको तीन सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे। देखिए 2022 में अगर इस सीट की बात की जाए तो बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। विक्रम सिंह यहां पर सैनी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। करीब यहां पर 1,0651 वोट उनके पक्ष में गए, जबकि आरएलडी ने और यहां पर समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वहां पर अगर बात की जाए तो 84,306 यहां पर वोट मिले। बीएसपी कांग्रेस क्या कुछ रणनीति बन सकती है, क्योंकि इस बार भी गठबंधन हुआ है। आरएलडी यहां पर समाजवादी पार्टी का इस सीट पर गठबंधन है, लेकिन हाल ही में जिस कहां से त्यागी समाज का यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है बीजेपी पर, यहां पर बात की जाए तो यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि खतौली उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। त्यागी समाज की एक बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें खास तौर पर यह खबर आई है सामने की बीजेपी उम्मीदवार को यहां पर आने नहीं दिया जाएगा, तो खतौली उपचुनाव में बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है। इस समाज के लोग कहीं ना कहीं टिकट न मिलने से नाराज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए बीजेपी की बात की जाए तो यहां पर 2022 में यहां पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इससे पहले 2017 के आंकड़ों पर भी गौर किया जाए तो बीजेपी के ही यहां पर विक्रम सिंह सैनी यहां पर जीते थे, लेकिन अब वो सीट खाली हो चुके हैं। करीब 94,000 वोट भी 2017 में मिले थे और यहां पर समाजवादी पार्टी से यहां पर 63,000 समाजवादी पार्टी को वोट गए, जबकि 2012 की बात की जाए तो यहां पर आरएलडी ने यहां पर जीत हासिल की थी और यहां पर बात की जाए तो करतार सिंह यहां पर वदाना को यहां पर जीत मिली थी। तो इसी दम पर यहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है और खतौली उपचुनाव में खतौली विधानसभा सीट के लिए यहां पर आरएलडी ने यहां पर मदन भैया को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि राजकुमारी सैनी यहां पर बीजेपी उम्मीदवार यहां पर हैं। और जो अनुमान लगाया जा रहा है इस सीट पर, क्योंकि जिस कहां से यहां पर गठबंधन हुआ है आरएलडी समाजवादी पार्टी और इस सीट पर बीजेपी का जीत का परचम रहा है 2017-2022 में, उस हिसाब से आरएलडी 45% यहां पर चांस हो सकते हैं जीतने के, जबकि बीजेपी के यहां पर 55% चांस बन सकते हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए मैनपुरी लोकसभा की सीट पर भी चुनाव होना है। 5 दिसंबर को यहां पर भी वोटिंग होगी, लेकिन ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है और ये सीट तय करेगी आने वाली राजनीति क्या बन सकती है। उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की राजनीति किस तरफ जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए मैनपुरी उपचुनाव के लिए यहां पर शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, गोपाल यादव एक साथ एक मंच पर दिखे हैं और उपचुनाव के लिए सीट काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है। 1996 से लेके 2019 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है, दबदबा रहा है, लेकिन जिस कार से हाल ही में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है उसमें अगर बात की जाए तो जिस कार से यहां पर आजमगढ़ और रामपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए कमल खिलाया था और समाजवादी पार्टी के यहां पर गढ़ में यहां पर सेंध लगाने का काम भी किया था, तो बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। और इससे पहले अगर बात की जाए तो अप्रैल 2022 में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। आसनसोल सीट जो बीजेपी की थी उस पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था, जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर संगरूर लोकसभा सीट पर जो कि भगवत मान से खाली सीट हुई थी, आम आदमी पार्टी की सीट थी, उस पर यहां पर शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की थी। तो बड़ा उलटफेर हो चुका है लोकसभा के उपचुनाव में, क्योंकि 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट के लिए। और अगर बात की जाए यहां के आंकड़ों में तो मैनपुरी के लिए 17 लाख वोटर हैं और इसमें यादव वोट करीब 4,25,000 हैं, ठाकुर वोट 2,50,000 हैं, दलित 1,50,000, वैश्य 70,000, साथ ही यहाँ पर 3,15,000, ब्राह्मण वोट 1,25,000 है और लोधी 1 लाख, मुस्लिम वोट करीब 45,000 आते हैं और जिसमें यादव वोट बहुल सीटें हैं और ये सीटें ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के लिए 1996 से लेकर अब तक इस सीट पर काबिज रही है समाजवादी पार्टी। अगर बात की जाए तो कुछ 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2 पर बीजेपी काबिज है और 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और ऐसे में यहाँ का क्या माहौल बनेगा, इस सीट को लेकर क्या
बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर विजयी होंगे, क्योंकि यहां पर लोकसभा उपचुनाव के लिए यहां पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उतारा है। तो बीजेपी से अगर बात की जाए तो रघुराज सिंह साकु को यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 की बात की जाए तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने यहां पर जीत हासिल की थी। अब उनका निधन हो चुका है, इस कारण से इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है और उनको करीब 5,24,926 वोट मिले थे। जबकि बीजेपी से अगर बात की जाए तो प्रेम सिंह यहाँ पर साकु को करीब 4,30,537 वोट मिले। 2014 में जो उपचुनाव था उसके परिणाम की भी बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप सिंह यादव ने करीब 6,53,786 वोट मिले। जबकि बीजेपी को यहाँ पर प्रेम सिंह यहाँ पर साकु को करीब 3,32,537 वोट मिले। इस हिसाब से, इन आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी काफी आगे दिखाई देते हैं। एक बार फिर यहाँ पर उपचुनाव देखने को मिला था 2014 में, जब समाजवादी पार्टी से ही यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो जीत रहे थे। जबकि 2004 में भी यहाँ पर उपचुनाव देखने को मिला है और यहाँ पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर भी जीत मिली थी। इस हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी काफी आगे दिखाई देती है। जिस से परिवार उनका साथ दिखा है उस हिसाब से और यहाँ पर जो आंकड़ा रहा है उस हिसाब से समाजवादी पार्टी सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर 60% चांस यहाँ पर बनते हैं, जबकि बीजेपी को 40% चांस बनते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये आंकड़े यहाँ पर बन सकते हैं, इस तरह के अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि उपचुनाव के लिए रामपुर सीट पर भी यहाँ पर 5 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है और अगर बात की जाए तो रामपुर से आकाश सक्सेना को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बात की जाए आसिम रजा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले भी यहाँ पर रामपुर के लिए जो यहाँ पर लोकसभा के लिए उपचुनाव था उसमें बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि यहाँ पर बात की जाए आसिम रजा को हार मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि जिसका से रामपुर सीट को लेकर भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने यहाँ पर जावेद मियां से मुलाकात की है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का समर्थन सीधे तौर पर आकाश सक्सेना को मिल रहा है और यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना काफी आगे दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं। और इससे पहले अगर बात की जाए तो 2017 में इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, रामपुर सीट पर जो यहाँ पर असेंबली सीट थी। और अगर बात की जाए तो 1 लाख यहाँ पर करीब उनको वोट मिले थे। जबकि बीजेपी से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार को 55,000 वोट मिले। जबकि 2012 की बात की जाए तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर मोहम्मद आजम खान ने यहाँ पर करीब 95,772 वोट मिले। जबकि यहाँ पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर देखने को मिली थी। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर जो है आजम खान के क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर उनके करीबी आसिम रजा चुनावी मैदान में है। इससे पहले भी यहाँ पर रामपुर सीट पर उपचुनाव था और यहाँ पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने ही डॉक्टर यहाँ पर तेजन फातिमा को यहाँ पर जीत मिली थी। करीब यहाँ पर 80,000 वोट उनके खाते में गए। बीजेपी से यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 71,000 वोट मिले थे। चुनाव और यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए रामपुर सीट पर कहीं न कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन जिस कार के माहौल बन रहा है, जिस कार से यहाँ पर अब जो यहाँ पर कह सकते हैं आंकड़ों का हिसाब किताब है, उस हिसाब से बीजेपी करीब 45% चांस बन सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 55% चांस बन सकते हैं रामपुर सीट को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है। लेकिन दोस्तों, उपचुनाव के घमासान में कौन विजयी होगा ये 5 दिसंबर को जनता तय कर देगी। लेकिन आपको बता दें कि मैनपुरी रामपुर खतौनी सीट को लेकर जो आंकड़े चुनावी गणित बन रहा है उस हिसाब से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपको क्या लगता है, मैनपुरी रामपुर खतौनी सीट पर क्या बीजेपी का दबदबा होगा? क्या समाजवादी पार्टी का जो मजबूत किला है वो उनको बरकरार रहेगा? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप